के ऊपर कहानी सुना। कालिदास पहले महामूर्ख, वो जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। उनको इतना भी पता नहीं था कि हम डाली को काटेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो क्या हुआ, वो बचपन में बकरियां चराते थे, ढोर वगैरह चराते थे जंगल में और अपनी डालियां काटते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, उसका नाम था विद्योत, बड़ी विद्वान थी, विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी। उसने कहा कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसको, उसी से मैं शादी करूँ। तो बड़े बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी, पढ़े लिखे लोग आए, तो जो भी आते उनको वो हरा देते। तो बहुत सारे लोग, बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े लोग आए और उससे शास्त्रार्थ करे, हरा देते। कितने पंडितों को, कितने विद्वानों को उसने हरा दिया। अब क्या हुआ, उन सब पंडितों ने, हारे हुओं ने सबने मीटिंग करी कि ये बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है, सबको हरा देती है, शादी वादी तो कुछ करती नहीं है, सबसे शास्त्रार्थ में हरा देती है, तो क्या करें। उन्होंने कहा कि इसकी ऐसे मूर्ख से शादी कराएंगे कि ये भी जिंदगी भर याद करेंगे। तो सब लोग वो जंगल में गए और वो उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा गजब का है, सब क्या कर रहा है, बोले मैं डाली काट रहा हूँ। वो जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा। पंडितों ने सोचा यार ये बहुत अच्छा है, इसी से इसी की शादी करा। उन्होंने तो बोला, ए भाई क्या कर रहा है, नीचे आ। बोले क्यों आऊं नीचे, मामूल के था। बोले नहीं आ रहा। बोले यहाँ एक काम है। बोले बताओ क्या काम है। बोले तेरे को शादी करना। बोले हाँ करना है। तो फिर नीचे आ गया। वो नीचे आया, फिर बोला कि तेरे को शादी करना है तो एक काम कर, तेरे को है ना बोलना नहीं, मौन रहना। उसको अच्छी धोती वोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया, टोपी वगैरह तिलक लगा दिए और उसको पंडित बना दिया, 4-5 पोथियाँ दे दी बगल में। उसको बोला कि तेरे को चुपचाप रहना है, वहाँ बोलना नहीं है। और वहाँ शास्त्रार्थ, विद्योत्मा नाम की, विद्यावती नाम की एक लड़की है, वहाँ जहाँ शास्त्रार्थ हो रही थी वहाँ ले गए सब लोग, पंडित विद्वान, पूरी सभा का भरा। इधर इनके साथ ये 4-5 जो पंडित है ये उन कालिदास को ले गए। इधर बैठे हैं विद्यावती, इधर बिठाया कालिदास जी, और विद्यावती से बोला कि हमारे गुरुजी 20 साल से मौनी बाबा है, वो बोलते नहीं, मौन है, तुम्हें मौन में शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। तो विद्यावती ने कहा कि ठीक है, मैं मौन में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। तो शास्त्रार्थ चला। अब विद्यावती पूछा प्रश्न, कालिदास महामूर्ख था, उसने सोचा ये कह रही है कि तेरी ये काम कर रही है, तो उसने उधर से 2 उंगली कि तेरी दोनों आंखें फोड़ दो। वहाँ के पंडितों ने अर्थ करके बताया कि तुम, विद्यावती कह रही कि परमात्मा एक हो, तो उनकी जो कालिदास की तरफ जो पंडित थे उन्होंने व्याख्या करके बताया कि नहीं, परमात्मा 2 होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। सृष्टि 2 से चलती है, प्रकृति और पुरुष 2 से चलती है। जवाब दिया, पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। दूसरे में फिर विद्यावती ने कहा ऐसे करके यूँ होता है, तो उधर से कालिदास ने ऐसे करके विद्यावती, उसने सोचा महामूर्ख ने कि ये विद्यावती के सर को चाटा देगी, उसने कहा तू मुझे चाटा देगी, मैं तेरे को एक घुसा दूँ। अब इधर विद्यावती के पंडितों ने व्याख्या करके बताया कि हमारी विद्यावती विदुषी कह रही है कि इंद्रियां 5 होती है, क्योंकि उनके कालिदास के उधर के पंडितों ने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा तब मिलते जब इन 5 इंद्रियों को वश में कर लेते तब परमात्मा मिलते। ये व्याख्या करते। वाह, 2 प्रश्न। और तीसरा प्रश्न पूछा विद्यावती ने, निकाली जीभ। कालिदास ने सोचा मुझे जीभ बता। कालिदास ने कहा तेरी जीभ काट दूं। बोले ये विद्यावती कह रही है कि जो वाणी, जो बोलते हैं वो जीभ से बोलते हैं। तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि वाणी के बोलने से शक्ति खर्च होती है, अपनी एनर्जी नष्ट होती है। तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि मौन रहना चाहिए। देखो हमारे गुरुजी कभी किसी से बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मौन रहना चाहिए। ये अर्थ करते हैं।
सबने कहा कि आप गुरु जी तो बड़े महाविद्वान हैं। तो उन्होंने उस महामूर्ख से, कालिदास से, विद्यावती की, विद्योत्मा नाम की लड़की से शादी करा दी। हो गया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेवज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगले तनोहरि। शादी हो गई और घर गए। विद्यावती ने कहा यार जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। घर जाके पूछा ऊपर डबल मंजिल से, गैलरी से पूछा, नीचे उड़ जा रहा था, पूछा संस्कृत में कि ये कौन सा पशु है। तो उसने कहा, कालिदास ने, कि वो तो ऊँटड़ो है। हाँ यार ये तो संस्कृत का विद्वान होना चाहिए, संस्कृत में उष्टा बोलते हैं ऊँट को, और ये तो कुछ मूर्ख है। समझ लिया कि मूर्ख से मेरी शादी करा दी। बोले मेरी शादी हो गई तो हो गई, ठीक है, अब मैं दूसरी शादी तो कर नहीं सकती, पर तू महामूर्ख है। उसको 1 लाख की दी वहीं से, और वहीं से गिराया उसको डबल मंजिल से नीचे। उसको लग गई, करते हुए जंगल में गया। जंगल में एक देवी का मंदिर था, वहाँ उसको एक रोज पुजारी वहाँ पूजा करने जाता था मंदिर में। तो माता ने कहा कि आज मैं भक्त को दर्शन दूंगी और उसको आशीर्वाद दूंगी कि तुम महाविद्वान बनेगा। तो पुजारी उस दिन कुछ पानी वानी गिरने के कारण उस मंदिर में गया नहीं, और ये चला गया, करना लग गई इसको। ये गया तो माता प्रकट हुई, वो बोली बोल बेटा क्या चाहिए थी। बोले कोई आशीर्वाद मांगना याद ही नहीं। उसने कहा कि बेटा तो मेरा पक्का भगत है, और देखो पानी गिरा और सब बारिश के मौसम में भी तू मेरी तपस्या और साधना करने आया। जब मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ कि तू महान विद्वान बनेगा, और तेरे समान कोई संस्कृत का विद्वान नहीं रहेगा। ऐसा जो भी पुस्तक तू पढ़ेगा वो पूरी याद हो जाएगी, और तेरा नाम अमर रहेगा। तो वो कालिदास आज महामूर्ख से महाविद्वान। ये कालिदास की कहानी, ठीक है।